हेलो स्टूडेंट्स, आज 11 क्लास के फिजिक्स के टॉपिक हैं किसी द्रव बूंद तथा बुलबुले के अंदर दाब अधिक यानी अतिरिक्त दाब के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। इसको एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप है ना। ये क्या होता है, इसका व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। किसी द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब वह दाब होता है जो बाहरी दाब और भीतरी दाब का अंतर होता है। यह अतिरिक्त दाब के कारण बबल अस्तित्व में रहता है। स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए आर त्रिज्या वाला कोई द्रव का बुलबुला है या साबुन का बुलबुला आप समझ सकते हैं, जिसकी त्रिज्या आर मैंने माना है। तो बाहर की ओर से इसमें एक फोर्स काम करेगा, टेंशन फोर्स जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी पृष्ठ तनाव, जिसके वजह से बबल बनता है। इधर मॉलिक्यूल्स होगा, ये मॉलिक्यूल्स होगा, और बाहर की ओर से जो पृष्ठ तनाव इसमें काम करेगा वो क्या करेगा, द्रव के बबुल को सिकुड़ाना चाहेगा, यानी इसको सिकुड़ा के छोटा करते जाएगा। तो इस बुलबुला को कायम रखने के लिए भीतर की ओर से भी एक तरह का प्रेशर काम करेगा, जो प्रेशर इस बुलबुला को बनाए रखेगा। तो ये बाहरी ओर का दाब और ये भीतरी ओर का दाब में जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग अतिरिक्त दाब कहते हैं। तो मान लीजिए बाहरी दाब P1 और भीतर से जो दाब बुलबुला को बनाए रखना चाहता है वो P2 है। तब दोनों का अंतर क्या होगा, P2 माइनस P1, यानी P2 जब अधिक होगा P1 से तभी बुलबुला अस्तित्व में रहेगा, अन्यथा बुलबुला फूट जाएगा। तो P2 माइनस P1 यानी डेल P, यही अतिरिक्त दाब है। अब इन दोनों के द्रव का बुलबुला अस्तित्व में तभी रहेगा जब मान लीजिए P1 ज़्यादा होगा P2 से, यानी P1 यानी अंदर का दाब बाहर दाब से ज़्यादा होगा, तब बुलबुला बनेगा यानी अस्तित्व में रहेगा। और P1 जब P2 से ज़्यादा होगा तो बुलबुला अस्तित्व में नहीं रहेगा, यानी बनेगा भी तो फूट जाएगा। अब इसमें जो पृष्ठ तनाव बल काम करेगा, पृष्ठ तनाव बल कितना के बराबर काम करेगा, तो T गुना 2πr। ये 2πr क्या है, तो बबल का सरकमफेरेंस है, यानी परिधि पर जो लग रहा है प्रेशर वो, तो T इंटू 2π। अब ये द्रव का जो बबल है वो संतुलन अवस्था में तभी रहेगा जब P1 गुना πr², यानी ये वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है आप देख पा रहे हैं, इस तरह का बबल का बना हुआ है आपका। दो भाग में अगर बबल को हम काट दें तो इस प्रकार दिखेगा। तो ये जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल प्लस T इंटू 2πr, 2πr यानी इस बबल की परिधि, और ये बैलेंस पोजीशन में रहेगा कब, जब P2 इंटू πr² इसके समान हो जाएगा, यानी P2 अंदर का दाब और इसके वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल के बराबर, यानी इस भाग के क्षेत्रफल के बराबर। तब द्रव का बूंद क्या होगा, आपका बबल बैलेंस पोजीशन में रहेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो P2 πr² में से ये P1 πr² को माइनस कर देते हैं, तो πr² और πr² आप देख सकते हैं कॉमन पॉइंट है। अब P2 माइनस P1 आपका अंदर में बचता है, और इसको 2πRT मैंने लिखा है। अब जो एक्सेस प्रेशर है यानी अतिरिक्त दाब वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2πRT बटे πr²। टी क्या है स्टूडेंट्स, तो सरफेस टेंशन है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो r² में से कट गया, पाई में से कट गया, तो आपका बच गया 2T और अपन r। यही P2 माइनस P1 को हम दाबों का अंतर यानी दाबांतर कह सकते हैं, या दाबाधिक या अतिरिक्त दाब या एक्सेस प्रेशर, डेल P इक्वल टू 2T/r। यही किसी द्रव बूंद के अंदर लगने वाले अतिरिक्त दाब का व्यंजक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।